ये जी सोनू जीतेंगे जी और वही बनेंगे चेयरमैन। ये बंसल हैं। वो क्या चेयरमैन खुद आके यहाँ लाइट जलाएगा? नौशाद भाई को जी, भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होगा, जिसमें प्रथम चरण में 4 मई को और दूसरे चरण में 11 मई को चुनाव होगा। आइए इसी क्रम में आज झिंझाना की जनता से जानते हैं कि वो इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष का सेहरा किसके सर बांधेंगे और विकास के मुद्दे को लेकर किसको अपना चेयरमैन बनाएंगे। आइए जानते हैं जनता से उनके विचार कि वो इस बार चेयरमैन किसको बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान सिद्दीकी। इस बार आप नगर निकाय में चुनाव में चेयरमैन किसको बनाना चाह रहे हैं, किसको वोट देना चाह रहे हैं? पीर जी सोनू जीतेंगे जी और वही बनेंगे चेयरमैन। पीर जी सोनू में ऐसी क्या खास बात है जो वही चेयरमैन बनेंगे? पीर जी सोनू बढ़िया आदमी है जी और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। क्या जनता के लिए कुछ कार्य किया है पीर जी सोनू ने? पता नहीं, बहुत काम कर रहे हैं जी और बहुत सारी चीज़ें सोच भी रखी। अड्डे की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, लाइट की भी, वैसी भी बहुत। तो आप इस बार सोनू पीर जी को ही अपना चेयरमैन बनाने जा रहे हैं? बनाएंगे नहीं, जिताएंगे जी। जिताएंगे। क्या नाम है आपका? अनुज गुप्ता। आप इस बार नगर निकाय चुनाव में किसको अपना चेयरमैन बनाने जा रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो सभी फाइट में हैं। भाई नौशाद भी हैं, आशीष मित्तल जी भी और अजय बंसल हैं। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो फाइट में हैं और देखो जो भी बनेगा वो काम करेगा। नहीं, आप किसको अपना चेयरमैन बनाएंगे? अभी कह नहीं सकते कुछ। क्यों? विकास के लिए क्या क्या किसी ने कुछ कार्य? विकास के लिए देखो सभी हाइट में हैं, विकास कराने के लिए। और जैसा कि पूर्व चेयरमैन नौशाद रहे हैं कि उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, क्या उन्होंने विकास कार्य किया कुछ कस्बे में? कस्बे में विकास कार्य हुआ लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। आपका क्या नाम है? दीपक शर्मा। नगर निकाय चुनाव में आप किसको अपना चेयरमैन घोषित करेंगे झिंझाना में? किसको अपना वोट देंगे? हम तो उसे देंगे जी वोट जो भी यहाँ हमारे वादों को पूरा करेगा। जो मतलब यहाँ की स्ट्रीट लाइट है जल नहीं रही, जो आके हमारे क्या है भाई लाइट जलाएगा। तो मतलब क्या चेयरमैन खुद आके यहाँ लाइट जलाएगा? नहीं, अब इन पे ध्यान तो देंगे ना। नहीं, अब ध्यान तो हम सुनो, हम इन्हीं के लिए तो चेयरमैन को चुन रहे हैं ना, इन मुद्दों के लिए चुन रहे। अब चेयरमैन ने आकर करेगा तो कोई तो मतलब उसका उठाओगे तो हम उठाओगे, तो अगर चेयरमैन तो लगवाओगे कैसे? नहीं, जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ की लाइट होनी चाहिए, जैसे पूर्व चेयरमैन जो रहे हैं तो क्या उन्होंने लाइट का और कस्बे के विकास के लिए कुछ कार्य किया है? नहीं, कार्य उन्होंने भी बहुत अच्छे करे हैं, लेकिन वो है ना हमारे और भी मुद्दे हैं जो इन पे ये कहेगा कि मैं पूरे करूँगा, हम उसे चेयरमैन बनाएंगे। जैसा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बहुत कम समय अब चुनाव के लिए दिया गया है, तो उसमें प्रत्याशियों में आप किसको अपना प्रत्याशी मानते हैं? अब बताइए, हमने तो जो हमारे वादों को पूरा करेगा वो चाहे कोई हो। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार जी। आप अपना चेयरमैन किसको बनाएंगे इस बार? नौशाद भाई को जी। नौशाद भाई में ऐसी क्या खास बात है जो आप? उन्होंने झिंझाने के जो जनता है उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्यकाल किया। 5 साल का उनका जो कार्यकाल है बहुत अच्छा रहा झिंझाने की जनता का। क्या कार्य किया है उन्होंने? बहुत कार्य किए जी उन्होंने, जगह जगह लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। अभी बताया है जैसे कि लाइट की व्यवस्था खराब है, तो आप बता रहे अच्छी है क्या? नहीं, लाइट शुरू में जली है, पिछले जो चेयरमैन थे सरफराज जी थे, जब भी लाइट जली दी है फिर बंद हो गई थी बीच में। तो इस बार आप अपना नौशाद चेयरमैन को ही दोबारा चेयरमैन देगा जी, दोबारा नौशाद। क्या नाम है आपका? मेरा है योगेश शर्मा नाम। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जैसा कि पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं। इस बार आप अपना चेयरमैन किसको बनाना चाह रहे हैं? जो पार्टी का सिंबल होगा भारतीय जनता पार्टी का, जो बीजेपी का सिंबल होगा, मुझे नहीं पता कौन होगा कौन नहीं। जैसा कि प्रत्याशी मैदान में है और बीजेपी के भी कैंडिडेट मैदान में हैं अपने, तो उनमें से आप किसको मजबूत कैंडिडेट मानते हैं जो बीजेपी से? मैं मानता हूँ सुरेश पाल कश्यप को। सुरेश पाल कश्यप को? तो सुरेश पाल कश्यप आपकी उसमें बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट है? मेरी नज़रों में है और का मुझे मालूम। तो क्या सीट निकाल सकते हैं सुरेश पाल कश्यप? 99% तो निकलनी चाहिए भैया, उनका व्यवहार भी अच्छा है। व्यवहार अच्छा है। तो जनता के समाज सेवा के लिए उन्होंने क्या कुछ कस्बे में कार्य किए हैं? भाई भी तो घूमना फिरना कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं भी तो, और उससे पहले जो भी बने वो अपने कार्यकाल में। जैसे सरकार ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी और उसमें इतना कम समय दिया है, तो ये कम समय क्या जनता के लिए फायदेमंद है या प्रत्याशियों के लिए? यो प्रत्याशी के लिए फायदेमंद नहीं है, जनता के लिए फायदेमंद है। फिर भी कोई ऐसा बीच में उम्मीदवार आ जैसा ही चुन ले सब। नहीं, जैसा कि अब निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जगह किसानों का भी कार्य चल रहा है, मजदूर भी अपनी मजदूरी करें, और अब चुनाव का घोषणा होने पे इस पे क्या आप इसको सही मानते हैं? देखो, होना तो चाहिए था, 2-3 महीने लेट हो गए चुनाव, अब तो सही है, चाहे गलत हो, जो अपने समय पर जो निर्धारित वो होगा कार्य वो तो होना ही है, और ये तो चुनाव है। और इन नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद जैसा कि आपने जाना है, जनता से हमने बातचीत की है और जनता ने बताया भी है कि वो इस बार कस्बा झिंझाना में आपको अपना
चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि किसके सिर नगर पंचायत चेयरमैन का सेहरा सजेगा। दाम तक से रवि गहलोत, जिंजाना।